अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलसहारा उर्दू न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के मातहत चलने वाला इदारा हज़रत अताउल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत नबी शाह रहमतुल्लाह अलैह बड़ा मकान सिद्धया रोड बेंगलुरु के इदारे को आज वक्फ बोर्ड की जानिब से जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब ने इस इदारे में आज एक कमेटी बनवा कर कौम और मिल्लत की खिदमत करने के लिए एक और मौका दिया गया है। कांग्रेस के लीडर जनाब फ़ैरोज़ खान साहब को सदर बनाया गया है। इसी तरह सैयद शाहिद साहब सेक्रेटरी बनाया गया है इसी इदारे में, और NA सैयद साहब को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। इसी तरह शेख बाबा को ट्रेजर यानी कि ख़जांची बनाया गया है, और इस्ताक अहमद साहब जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। इसी तरह मोहम्मद खलीलुल्लाह मिंबर, खालिद पाशा साहब मिंबर, अब्दुल रहीम साहब कांग्रेस के लीडर मिंबर, उस्मान गनी साहब मिंबर, मुश्ताक शरीफ साहब भी मिंबर हैं। इसी तरह उमर खान साहब रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर भी मिंबर हैं। मैं आपको बताता चलूँ, ये कमेटी जो है बड़ा मकान जो हज़रत अताउल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत नबी शाह रहमतुल्लाह अलैह बड़ा मकान हेड सिद्धया रोड बेंगलुरु का इदारा बनाया गया है, जो ज़मीर अहमद खान साहब जो रियासती वज़ीर हल्के चामराजपेट के MLA, इन्हीं की सरपरस्ती में ये कमेटी बनाई गई है। ये कुल मिलाकर 11 लोगों की ये कमेटी है, जिसमें तमाम एक तजुर्बेकार ज़िम्मेदार हजरात हैं। जनाब फ़ैरोज़ खान साहब कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं और शहर के नामवार हस्तियों में से इनका शुमार होता है। कई कौम और मिल्लत की खिदमत को तकरीबन 30-35 सालों से शहर के बेंगलुरु में इनकी खिदमत चलते आ रही है। इसी तरह सैयद शाहिद साहब जो मिली काउंसिल के ज़िम्मेदार भी हैं और लगातार हर मामले में शाहिद साहब बढ़ चढ़ कर कौमी और अवामी खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और इनका जो उठना और बैठना जो है तमाम उलमा इकराम, तमाम मसलक के उलमा इकराम से ये बहुत ही करीबी रहते हैं और कौम और मिल्लत की खिदमत में सबसे आगे रहने की कोशिश की जाती है। इसी तरह NA सईद साहब, आप जानते हैं कि हज कैंप के अंदर इनके जो है बसेस हुज्जाज इकराम के लिए हज कमेटी से एयरपोर्ट तक और एयरपोर्ट से हज कमेटी तक जो है ये इंतज़ाम करते हैं। इसके साथ साथ लगेज के मामले में भी NA सईद साहब जो है जब से हज कैंप का इफ्तिताह अमल में आया उस वक्त से लेकर आज तक NA सईद साहब की खिदमत जो है लगातार आप भी देख रहे हैं, हम भी देखते हैं। इसी तरह शेख बाबा साहब जो इस इदारे के ट्रेज़र हैं और हमारे रायपुरम वार्ड के कांग्रेस के लीडर हैं और गवर्नमेंट स्कूल के सदर भी हैं, और ये हर वक्त जो है कौम और मिल्लत की खिदमत में जुड़े रहते हैं। इसी तरह इस्ताक अहमद साहब जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। ये पेशे से जो है एडवोकेट हैं, ये शहर के नामवार एडवोकेटों में इनका शुमार होता है। इसी तरह उमर खान साहब जो मेंबर हैं, ये रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं। इनकी खिदमत जो है बहुत इदारों में इनकी खिदमत को ये साहब जो है अंजाम देते आ रहे हैं। जब उर्दू का फसाद जब हुआ तब नसीर अहमद साहब के ये ख़ास साथी थे, और उस वक्त जो है कौम और अवाम की बढ़ चढ़ कर इन्होंने खिदमत को अंजाम दी गई है। इसी तरह खालिद पाशा साहब पेशे से एडवोकेट हैं और कई इदारों में इन्होंने ज़िम्मेदारी को अंजाम दे चुके हैं, और कई इदारों में आज भी ये ज़िम्मेदारी करते हुए नज़र आते हैं। पेशे से जो है ये एडवोकेट हैं। और इसी तरह अब्दुल रहीम साहब एक कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और तालीम के मैदान में बहुत अच्छा नाम कमाए हैं, और कई स्कूल जो हैं इनके चल रहे हैं, जिसमें कई 100 बच्चे जो हैं इनके स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, और इनका जो है आवाम में बहुत अच्छा
ان کا نام ہے، کیونکہ یہ اسکول کے بچوں کو بہت اچھی طرح سے ایک تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح مشتاق شریف صاحب جو ہمارے عثمان حسین شریف صاحب کے فرزند ہیں، آپ جانتے ہیں کہ حسین شریف صاحب کو آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے فرزند ہیں۔ اسی طرح جو ہے عثمان غنی صاحب جو جعلی مسجد کے صدر جابر بھائی کے فرزند ہیں، آپ جان سکتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے قوم اور عوام کی خدمت میں ہر وقت جڑے رہتے ہیں۔ ایک اور ممبر ہیں جناب محمد خلیل اللہ صاحب جو شفیع اللہ صاحب کے فرزند ہیں۔ شفیع اللہ صاحب کی خدمت کوئی بتانے والی چیز نہیں ہے، آپ سبھی جانتے ہیں کہ شفیع اللہ صاحب کی خدمت برسوں سے قوم اور عوام پر کرتے ہوئے آپ نظر آتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ جناب بی زیڈ ضمیر احمد خان صاحب کی سرپرستی میں جو وقف بورڈ کے ماتحت چلنے والا حضرت عطا اللہ شاہ اور حضرت نبی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ بڑا مکان ہیچ سدھیا روڈ بنگلور میں جو کمیٹی کو تشکیل دی گئی ہے، اس کمیٹی کے تمام صدر و سیکریٹری اور تمام ممبران جو ہیں پڑھے لکھے ممبران ہیں اور ذمہ دار ہیں اور تجربہ کار ذمہ دار ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس ادارے کی کامیابی کے لیے اور یہاں کے جو دکانیں تقریباً بہت سارے وقف بورڈ کے دکانیں بھی اس درگاہ کو ملتے ہیں جو موٹر پارٹس کے دکانیں ہیں ہیچ سدھیا روڈ بڑا مکان میں۔ اس کے علاوہ 2 قبرستانیں اور 2 عیدگاہ اور کئی مسجدیں، 2 درگاہ اس ادارے کو ملتے ہیں اور اس ادارے میں بہت ساری خدمت کو انجام دے سکتے ہیں۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ نئی کمیٹی کو ترقی عطا فرمائے اور قوم اور ملت کی خدمت کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔